पुत्र वैभव। देखिएगा लेसन नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। लेसन नंबर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, इसके बारे में पढ़ेंगे। हलन कायाता पाटलिपुत्र वैभव के बारे में पढ़ेंगे। बिहार राजस्व राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम। बिहार राजस्व राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम मतलब बिहार राज्य की राजधानी। बिहार राजस्व, इसमें पहले हम पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र की सुंदरता, पाटलिपुत्र की महानता के बारे में से हम पढ़ेंगे। कहता है बिहार राजस्व राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम। बिहार राजस्व, कौन राजस्व? बिहार राजस्व राजधानी नगरम। बिहार राजस्व राजधानी नगरम। बिहार राजस्व, कौन राजस्व? राजधानी नगरम। बिहार राजस्व राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम। कौन पुत्रम है? बता बिहार राजस्व राजधानी नगरम कौन पुत्रम है? बता बिहार राज्य के राजधानी बताओ कौन पुत्रम है? बताइएगा बिहार राज्य के राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रम। बताओ बिहार राज्य कौन राजा रे? बिहार राज्य के राजधानी कौन पुत्रम है? बिहार राज्य की राजधानी कौन पुत्रम है? पाटलिपुत्रम। कहता है पाटलिपुत्रम। बताए बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? सर्वेषु कालेषु महत्वम धारण्यात। सर्वेषु कालेषु महत्वम धारण्यात मतलब जो सभी कालों में महत्वपूर्ण रहा है। बताओ सभी काल में पाटलिपुत्र, बताओ कौन काल में? कोई देगा पाटलिपुत्र कौन काल में? सभी काल में क्या रहा है? पाटलिपुत्र सभी काल में क्या रहा है? महत्वपूर्ण रहा है। सर्वेषु कालेषु महत्वम धारण्यात मतलब पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्वपूर्ण रहा है। बताओ बिहार राजस्व राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। बताइए बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? बता सर्वेषु कालेषु महत्वम धारण्यात मतलब सभी कालों में महत्वपूर्ण रहा है। जो बताइए कौन काल में? मैं बोला कौन काल में? कौन काल में? कौन काल में? सभी काल में। कौन काल में? सभी काल में महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहता अस इतिहास मतलब इसका इतिहास मतलब कहता सर्द सा 2 वर्ष परिमृतता वर्तते मतलब कहता इस पटना का इतिहास, इस पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना रहा है। बताओ कैसो वर्ष? 2500 वर्ष पुराना रहा। पूछ देगा पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष क्या है? पटना का इतिहास, इसका इतिहास 2500 वर्ष क्या है? 2500 वर्ष क्या है? पुराना। कहता यत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम औद्योगिक क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षकम मतलब कहा जाता पटना जो है हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। धार्मिक रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। दूसरा राजनीतिक रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। राजनीतिक रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है और उद्योग के रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। बताइए धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक, धार्मिक, राजनीतिक और क्या है? रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। आकर्षित करने का मतलब क्या होता है यहाँ समझिएगा। धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक रूप से। एक बार लगले किसी का ट्यूशन रहता है क्या? नहीं रहता है। 2-4-5 मिनट का डिले रहता है, टेंशन नहीं ले, ज्यादा नहीं, 5 मिनट 7 मिनट आगे बढ़ते हैं। धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक। धार्मिक, राजनीतिक और क्या है? धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक। धार्मिक पहला क्या है? धार्मिक। बता दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? औद्योगिक। पहला धार्मिक, पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? औद्योगिक। पहला क्या है? धार्मिक, दूसरा क्या है? राजनीतिक, तीसरा क्या है? औद्योगिक। रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। रूप से हमारे ध्यान को क्या करता है? रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। 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 बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है?
अब बता आकर्षित करने का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लिया कि कभी काल आप मार्केट में गए, कोई उधार से एकदम सज सवर के गजरा लगा के, सज सवर के गजरा लगा के आ रही, तो तुम्हारा नजर नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारा पार्टनर बादम निशाना लगे ले, तुम आगे उतना दूर चल गया, अब बोले जा रहा है तुम आगे उतना दूर चल गया, तोरा पार्टनरबा के भरोसे दो अक्सर के कन्हा पर हाथ रखा हुआ है, वो भी श्रीलिंग पर रखा हुआ है। अब कहले जा रहा है कि आओ रे, तो बोला अरे मारे तुझे क्यों मारिस। अब बता, अब उन्हें देख लो कि बाप रे, वो तो कर फेरम हम एक फेरम मार पे डालियो। अब बताए, अब ये देखा ही वो पागल हो गया, तब बताइए वो ध्यान को क्या कर दिया, वो ध्यान को क्या कर दिया, एक आप दो को पार्टनर जा रहे हैं कभी काल, बोल पार्टनर ऑटोमेटिक दिमाग चला जाएगा, क्या बात है क्या। तो उसी प्रकार से पटना हमारे ध्यान को आकर्षित करता है धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक रूप से। बताओ बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, बताए पटना सभी काल में क्या रहा है, धार्मिक सभी काल में महत्वपूर्ण रहा है, प्राचीन काल में महत्वपूर्ण रहा है, आधुनिक काल में, मध्य काल में और के तीनों काल में। अरे ऑप्शन दे देगा, प्राचीन काल में होगा, मध्य काल में होगा, अरे होगा रे, बता आधुनिक काल में होगा, और लास्ट में देगा सभी कालों में, तो महत्वपूर्ण रहा है, सभी कालों में महत्वपूर्ण रहा। बताए पटना का इतिहास कितना पुराना, बताए धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है, बताओ आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। कहा जाता है बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रम है। कहता है कि सर्वेशु कालेशु महत्वम धारणिया, जो सभी कालों में महत्वपूर्ण रहा है, मतलब कहता इतिहास, मतलब कहता है वर्ष द्वे परिमृतता वर्तते, मतलब कहता है इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना रहा है। धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम चा ध्यान आकर्षकम, जो धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। बताओ कोई दिक्कत। अगला पॉइंट आगे समझिएगा, कहता है विदेशी का यात्रियान, विदेशी यात्रियान मतलब विदेश का यात्री, कौन यात्री है, मतलब विदेशी लोग, कौन लोग हैं, विदेशी। बताइए कौन देशी है, बताइए कौन देशी है, वैदेशी का मतलब होता है विदेशी। बताइए कहाँ करे, वैदेशी का मतलब होता है विदेशी या विदेशी। विदेशी लोग कौन लोग है, विदेशी लोग में आता है एक मेगा खनिज, बताइए कौन सा खनिज है, दूसरा है फाइयान, दूसरा क्या है, फाइयान, दूसरा क्या है, मेगा सनी फाइयान, मेगा सनी कौन है, फाइयान। हुएन सांग, कौन सांग है, बताओ कौन सांग है, हुएन सांग कौन सांग है, और इते सांग कौन सांग है, इते सांग कौन सांग है, इते सांग। इते संग पाटलिपुत्र वर्ण स्व स्व स्मरणे ग्रंथेषु, मतलब कहा जाता है कि विदेशी लोग, मतलब विदेशी आदमी जो है मेगा सनी, विदेशी आदमी कौन है, फाइयान, मेगा सनी जो क्या है, ये सब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किए, नालंदा विश्वविद्यालय का स्टूडेंट भी रह चुके, नालंदा विश्वविद्यालय से आकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे। विदेशी यात्री, कौन यात्री है, नहीं बोला कौन यात्री, मेगा सनी, कौन सनी, कौन सनी, मेगा सनी। दूसरा है फाइयान, कौन है, फाइयान। वेन सांग, कौन सांग है,
व्यंग संग कौन संग है, और इति संग कौन संग है। जैसे लोगों ने पटना का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है, बता पटना का वर्णन अपने कहाँ किया है, पटना का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। मतलब पटना का बड़ाई देश वाला कर रहा है कि विदेश वाला भी, विदेश वाला भी पटना का बड़ाई कर रहा है। कोई दिक्कत, फिर से बोले कोई दिक्कत। अब बताइए बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, बता सभी कालों में क्या रहा है, इसका इतिहास 600 वर्ष पुराना है। धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक रूप से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। अब बताइए यहाँ में आकर्षित करता है, यहाँ विदेशी यात्री कौन आश्रय, मेगा सनी, फाइयान और हुएनसांग और इति संग जैसे लोगों ने पटना का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। पटना का वर्णन किसका वर्णन है, पटना का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। पटना का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। पटना का वर्णन किसका वर्णन है, अपने ग्रंथ में किया है। अब बताइए कई सौ वर्ष पुराना इतिहास है, 2500 वर्ष पुराना पटना का इतिहास है। समझ में लो, कोई दिक्कत। तो बताओ देश वाला बड़ाई किया कि विदेश वाला, इसलिए अब बताइए आप यहाँ है गांव में उतना भाव को आदमी दे रहा, मीडियम भाव दे रहा। जैसे किसी के बाराती में गया तो बोल वो लड़का कहाँ है, थोड़ा है पूरा एकदम पूछताछ तोर बारे में एकदम पूरा समझ ले। अब मतलब तोर बड़ाई एकदम समझ ले, वो जब पूरा हो लो एकदम समझ लीजिए। लड़का से पूछा जा रहा वो लड़का कहाँ है, तब तोरा लगेगा कि बाबू वो छा गलियो, तब लगेगा कि नहीं लगो रियल में हम स्मार्ट हियो। क्या बात है, आपको घर में कोई बोला तुम्हारा पार्टनर बा, तुम लेकला पेन ओढ़ के सज सबर के बोला दम बोका लगो है। हाँ ये समझ ले, आदम समझ ले जैसे बाहर निकला आदम सीधे पूरा देखने लगा, सब लोग नजर एकदम अंदर। अब तोरा लगलो देहिया पर लगो देखो लगलो, हाँ जैसे कमेंट उमेंट हो लगला हा अब लगो हाँ, तब तुमको अपने आप में फीलिंग होगा कि नहीं हमरो में दम है। अब विदेश वाला जो दोसर गांव घर वाला बोलेगा कि लड़का तो लड़का हीरा, तो बताइए और लगेगा कि बाबू अब तो और हीरा तो उसी प्रकार से पटना का बड़ाई देश वाला के विदेश वाला कर रहा, इसलिए पटना की महानता को बताया जाता है। बता इतना के बोल दे, समझा, बोले पूछेंगे तो बता देगा। बता पटना का इतिहास कितना पुराना, विदेशी यात्री यहाँ आकर मतलब इसका वर्णन किया है, अपने ग्रंथ में किया है, अपने ग्रंथ में किया है। पटना कौन काल में, सभी काल में महत्वपूर्ण रहा। कोई दिक्कत, अपना पेमेंट जमा कीजिए, मन से पढ़िए।